हेलो एवरीवन, आज है 3 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। 45 रुपीज़ का शेयर है, इनके क्वार्टरली रिजल्ट सामने आए हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि कई सारे वीडियोस हैं जो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईडीबीआई बैंक 45 रुपये का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो जहां था वहीं पर आ चुका है। लेकिन इस बीच 48 तक गया था ये और टूटकर वापस अभी वहीं पर आ चुका है। लेकिन एक साल की बात करें तो डेफिनेटली 25 से 26% का ग्रोथ है। अब देखिए, लंबे समय का इसने वक्त बिताया था 37-38 की रेंज में और ये बहुत लंबा वक्त था, बहुत लंबा वक्त था ये। लेकिन एकदम से फट गया ये। रीजन ये था कि भैया जाहिर सी बात है सरकार कोशिश कर रही है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बेचने के लिए। और जाहिर सी बात है जब भी सरकार अपनी होल्डिंग बेचती है, जब भी कोई पीएसयू कंपनी प्राइवेट कंपनी बनती है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब इसकी वैल्यू अनलॉक होगी। रीजन ये है कि पीएसयू कंपनी का मकसद कभी भी पैसा कमाना नहीं होता है, उनका मकसद होता है लोगों को सस्ते कीमतों पर अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाना और ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी अगर वो होती है तो उसका मकसद ये नहीं होता कि भैया मैं सस्ती कीमत पे सब कुछ प्रोवाइड करवाऊंगा। उनका सबसे पहला मकसद होता है पैसा कमाना। तो जाहिर सी बात है अगर आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज होगी तो ये जो माइंडसेट है वो चेंज होगा और पैसा कमाने पे फोकस होगा और यही वजह है कि वैल्यू अनलॉक होती नजर आएगी। मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि 40 रुपए के आसपास आईडीबीआई बैंक का शेयर बुरा नहीं है। 45 में नहीं, मैं इसको नहीं खरीदूंगा, लेकिन 40 के आसपास मिलेगा। मैं डेफिनेटली यहां पर थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यहां पर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं और बेहतरीन है। 35% का जंप है, 690 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है और ये अच्छी बात है। और जो असेट क्वालिटी है वो और बेहतर हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे नतीजे रिपोर्ट हुए हैं। 35% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है जो कि काफ़ी मैसिव ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि इस क्वार्टर में, मतलब अभी जो हाल फिलहाल में आया है मार्च क्वार्टर में, 691 करोड़ का इनका प्रॉफिट है जो पिछले साल 512 करोड़ का था। तो उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है कि भैया इनके प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप आया है। इवन लोन बुक की अगर हम बात करें तो वो भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। 1.71 लाख करोड़ ऑफ मार्च 2022, वो भी ग्रोथ यहां पर जरूर देखने को मिली है। तो अच्छी बात है भैया कि ग्रोथ यहां पर आ रही है बैंक में। और इवन पिछले क्वार्टर में भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट था इनका 178 करोड़, इस बार 690 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू इनका हुआ है 4600 करोड़, अच्छा है क्योंकि पिछले साल 5780 करोड़ का था। तो बेहतरीन नतीजे आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिपोर्ट किए गए हैं और लार्ज कैप कंपनी है ये। 49,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम 1 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। देखिए, प्रमोटर में सरकार भी है और एलआईसी भी है। दोनों की कुल मिलाकर 94.71% की होल्डिंग है। अब बात यहां पर यह हो रही है कि सरकार अपनी होल्डिंग को बेचेगी और होल्डिंग बेचने के लिए अब कौन सा जरिया इस्तेमाल किया जाएगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। एफपीओ के जरिए बेचा जाएगा या भैया किसी बड़े प्लेयर को बेचा जाएगा, वो अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे ही कोई चीज़ अपडेट होगी डेफिनेटली मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। और चेंजेस हुए हैं। एफआईएल्स ने हल्की सी खरीदारी करी है, म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली भी करी है। 0.03% एफआईएल्स के पास है, 0.01% म्यूचुअल फंड। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं पर है 0.12% की होल्डिंग के साथ। एलआईसी सबसे बड़े प्रमोटर है, 49.24% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। हालांकि एक बहुत ही बड़ी चीज आईडीबीआई बैंक को लेकर चर्चा में थी, हालांकि अभी तक उसके बारे में जिक्र तक नहीं हो रहा है क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी है एलआईसी की वो यही होगी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचे और थोड़ा सा आज़ाद करे हमें। और उसके बाद में इस बैंक को बड़ा बनाने की कोशिश करेगा एलआईसी। और जो पहले जिस चीज़ की चर्चा हो रही थी वो ये थी कि भैया आईडीबीआई बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाले हैं
और उसमें हेल्प करेगा LIC, क्योंकि भैया LIC का बहुत बड़ा नेटवर्क है, LIC एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो जाहिर से बात है उनके ज़रिए भी क्रेडिट कार्ड को काफ़ी ज़्यादा पुश किया जाएगा फ्यूचर में। हालांकि ये अभी फ्यूचर की बात है, अभी जो मेन फोकस है वो यही है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचे, और जब भी बेचने की खबर आती है शेयर भागता है, लेकिन जब तक पूरा मामला ठंडा होता है ये धीरे 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 करके नीचे की तरफ टूटता रहता है, और ये देखने को मिला है। अगेन IDBI बैंक पोर्टफोलियो में है, बेचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खरीदारी की जहां तक मैं बात करूंगा 40 टू 42 रुपीज़ का जो रेंज है वहां पर आप एक बार के लिए रिस्क ले सकते हो IDBI बैंक में। रेवेन्यू इनके टूट रहे हैं, 23,000 करोड़ के रेवेन्यू 18,000 करोड़ पर आ चुके हैं, और ये लेटेस्ट इनका है, ठीक है, 2022 का है ये। अब देखिए 23,000 करोड़ का रेवेन्यू 2018 में था, 2019 में ये कम होकर 22,000 रहा, 2020 में ये 20,000 रहा, 2021 में ये 19,950 करोड़ रहा, और 2022 में अगेन टूटकर 18,319 करोड़ रहा है। रेवेन्यू इनके लगातार टूट रहे हैं, ठीक है, कम होते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, क्योंकि अच्छी बात यह कि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। देखिए रेवेन्यू कम होना और प्रॉफिट बढ़ना एक चीज का संकेत है कि जो असेट क्वालिटी है ये धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। यहाँ पर बैंक 2018 में भैया बहुत खराब पोजीशन पे था। 2018 से 2020 का जो इनका फाइनेंशियल ईयर था वो बहुत ही खराब था। 8,155 करोड़ का लॉस 2018 के साल में हुआ था, फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। 19 में 15,000, 20 में 13,000, लेकिन 21 में 1,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 22 में भाई साहब 2,518 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप आया है। एक्सपेक्टेशन यही है कि अभी धीरे धीरे और ऊपर बढ़ेंगे। IDBI बैंक देखा तो जाए तो खरीदारी के सही मौके हैं, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। पी रेशियो इसका 19.61 का है, जो सेक्टर पी 21.90 से थोड़ा सा ही कम है, जो कि अच्छा मैं मानूंगा, इसको एवरेज मानूंगा। लेकिन जहां तक खरीदारी की बात है 42 रुपीज़ का जो रेंज है वो मुझे पसंद आता है, 45 रुपीज़ का उतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और स्टॉक कोई ASM GSM लिस्ट में भी नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं बना कर दिया है इसने, और अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है। IDBI बैंक, उम्मीद यही है कि सरकार जल्द से जल्द अपने आप को यहाँ से बाहर निकाले और कोई अच्छा और बड़ा प्लेयर यहाँ पर आए। लेकिन जब तक इस चीज़ में डीले होगा तब तक इसका शेयर प्राइस आपको कोई बड़ा मोमेंटम दिखाता हुआ नजर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि सरकार अगर अपनी हिस्सेदारी को बेचेंगी तो कौन से फॉर्म में बेचेगी, मतलब किस तरीके से बेचेगी। FPO के जरिए रिटेल इन्वेस्टर को बेचेगी, या फिर एंकर इन्वेस्टर को बेचेगी, या फिर बड़े प्लेयर को यहाँ पर आएगा। ये चीज़ें अभी भी अनक्लियर है यहाँ पर, तो चीज़ें अभी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व ज़रूर है, लेकिन बैंक का परफॉर्मेंस में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। कोई बड़े प्लेयर के हाथ में जाएगा, चीज़ें टर्न अराउंड हो सकती है इनके लिए। तो यही कहूँगा मैं कि IDBI बैंक 40 रुपये के आसपास मिलता है, खरीदारी के मौके बनेंगे वहां पर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और IDBI बैंक के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।